देखिए, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं उन लोगों से बात करना चाहूँगा जो मैंने वीडियो बनाया था रिजल्ट के बारे में कि ये फाइनल रिजल्ट नहीं है, अभी आप लोगों की फाइनल लिस्ट आने वाली है। तब उस वीडियो के अंदर बहुत से ऐसे लोग थे ज्ञानी, अपने आप को ज्ञानी समझने वाले, उन लोगों ने मेरे से मेरी डिग्री पूछी थी। देखिए, अगर मेरी डिग्री दिखाने से आप लोगों को अगर CHO में सिलेक्शन हो जाता है तो मैं आप लोगों को कल ही डिग्री दिखा दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप इतने बड़े लेवल की तैयारी कर रहे हैं, आप एक विभाग के द्वारा भेजे गए लेटर की भाषा को समझ नहीं पाए, उसकी चीज़ को समझ नहीं पाए कि वो लेटर के अंदर क्या कहना चाह रहा है, तो मेरे को तो आप लोगों की डिग्रियों पे विश्वास नहीं हो रहा है। जो लोग मेरे से CHO के अंदर जुड़े हुए हैं, जो इसकी जानकारियाँ ले रहे हैं, जो मेरे पे विश्वास करते हैं, उन लोगों को ये अच्छे से पता है कि मेरे द्वारा बताए गए विश्लेषण कभी गलत नहीं गए हैं। जो भी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई है एकदम बिल्कुल वैसे ही हुई है, क्योंकि मैं एक जगह से आप लोगों को न्यूज़ लेके नहीं बताता हूँ। अलग अलग जितने भी सोर्सेज है उन सभी लोगों से, उन सोर्सेज से बात करके मैं आप लोगों को राय देता हूँ। क्योंकि मेरी अगर कोई वीडियो देख रहा है तो मैं सबसे बड़ा मोटिव मेरा यही होता है कि वो जो भी देख रहा है मेरी वीडियो, वो मेरे पे विश्वास करे, वापस मेरे चैनल पे आए। तो मेरी डिग्री से आप लोगों को कोई मतलब नहीं है। आप लोग अपनी डिग्री को सुधारिए। जो लोग भी ये बात कर रहे थे और अफवाहें फैला रहे थे कि रिजल्ट जो है वो फाइनल रिजल्ट आ चुका है, इसके बाद में कोई रिजल्ट नहीं आएगा, अब आप लोगों के सामने मेरे को लग रहा है कि सारी स्थितियाँ क्लियर हो चुकी होगी कि रिजल्ट कब आने वाला है। तो मैं सभी लोगों का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आपका स्वागत है आपके अपने छोटे से यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लस जॉब पर, जिसको आप ही ने इतना बड़ा परिवार बनाया है। आप सभी लोगों के प्यार ने जो भी वीडियो डालता हूं उसको बहुत ही प्यार और स्नेह आप लोग देते हैं, कुछ अपवादों को अगर छोड़ दें तो। आज की वीडियो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण इसलिए होने वाली है क्योंकि आज अपन जो है वो फाइनल कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं, राजस्थान CHO की। आप लोगों की जो कट ऑफ को लेकर जितने डाउट थे वो क्लियर हो चुके हैं कि कब आने वाली है फाइनल और कब नहीं आने वाली है। वो आप लोगों को शनिवार से पहले, जैसे कि बेनीवाल जी ने बता दिया, आप लोगों की शनिवार से पहले आप लोगों की जो कट ऑफ है वो जारी कर दी जाएगी। यानी कि जो फाइनल रिजल्ट है माफ़ कीजिएगा, वो जारी कर दिया जाएगा, जिसके अंदर आपके रोल नंबर, नाम और आपकी सारी डिटेल, जो कि 7810 पोस्ट है, उतने ही रोल नंबर आप लोगों के जारी किए जाएंगे। वेटिंग की अभी तक अगर बात करें तो अपन संभावनाएं जता सकते हैं, बाकी वेटिंग का कोई मेरे को नहीं लग रहा है कि वेटिंग आएगी, क्योंकि जो अगली वैकेंसी है वो इसके तुरंत बाद करवाएंगे। तो इसके जो खाली पद है मुझे लग रहा है वो भी उसके अंदर ही ऐड कर लिए जाएंगे और उसके बाद में आप लोगों की वैकेंसी की जाएगी। तो अभी मैं कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आप लोगों के सामने नहीं देना चाहता हूँ कि कट ऑफ जो वेटिंग लिस्ट है वो आएगी या नहीं आएगी, लेकिन मैं अभी की स्थितियां आप लोगों को बता रहा हूं कि ये बहुत कम चांस है कि आप लोगों की वेटिंग लिस्ट जारी कर दी जाएगी। तो आज की कट ऑफ में क्या खास रहने वाला है, आज अपन प्रतिशत के आधार पर कट ऑफ नहीं देखेंगे, क्योंकि जो भी प्रतिशत निकाल रहा है वो अपने अपने हिसाब से अलग अलग फॉर्मूले निकाल रहा है। यानी कि अगर आप लोगों को, अगर जो NHM विभाग है उसने अगर आप लोगों को नंबर के अंदर आप लोगों को बताया कि इतने नंबर वालों तक का सिलेक्शन हमने किया है DV के लिए, तो आप लोग अब उस नंबर के हिसाब से ही अपना अनुमान लगा लीजिए। नंबरों का तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि किस हिसाब से आप लोगों को अपने नंबर निकालने हैं, तो उस हिसाब से नंबर निकालिए। और जो कट ऑफ आज हम आप लोगों को बता रहे हैं उस कट ऑफ को फॉलो कीजिए। अगर आप लोग उस क्राइटेरिया के अंदर आ रहे हैं तो निश्चित ही आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। और जहाँ तक डॉक्यूमेंट सस्पेंड वालों की बात है, तो मेरा तो अभी भी यही कहना है कि आप लोग इंतजार करने से अच्छा है कि आप लोग कोर्ट के अंदर जाइए और अपनी समस्याओं को बताइए, क्योंकि फाइनल रिजल्ट आने के बाद भी आप कोर्ट पर जा सकते हो, लेकिन क्या पता आपकी बात में सुनी जाए या नहीं सुनी जाए। तो आप लोगों के पास समय है, जब तक फाइनल रिजल्ट आ रहा है आप लोग अपनी कोर्ट के अंदर जाके अपनी राय रख सकते हैं। तो अब अपन बात करेंगे फाइनल जो कट ऑफ रहने वाली है आप लोगों की CHO भर्ती 2020-21 के लिए, उसके बारे में अपन कैटेगरी वाइज हर कैटेगरी की बात करेंगे। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में, जो आप लोगों की फाइनल कट ऑफ रहने वाली है, जिसके आधार पर आप लोगों की 7810 की जो वैकेंसी है उसको फिलअप किया जाएगा। उसके अंदर आप लोगों की क्या कट ऑफ रहेगी उसके ऊपर अपन कैटेगरी वाइज पूरी बात करेंगे कि कौन सी कैटेगरी के अंदर TSP या नॉन TSP के अंदर मेल कैंडिडेट जो थे उनकी क्या कट ऑफ रही थी DV के अंदर, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, और क्या अब फाइनल कट ऑफ रह सकती है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल अब जो अलग अलग वीडियो है उन पर हमसे पूछे जा रहे हैं कि आप लोग बताइए कि अब फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी। रिजल्ट तो जो आना था वो आ गया है, लेकिन अब फाइनल कट ऑफ के बारे में थोड़ा हमें अनुमान दीजिए। तो मैं आप लोगों को नॉन TSP और TSP की बताऊंगा। पहले मैं आप लोगों को कैटेगरी वाइज जब बताऊंगा तो पहले TSP की कट ऑफ की बात करेंगे, उसके बाद में अपन उसी कैटेगरी की नॉन TSP के बारे में बात करेंगे। तो ये जो मैं कट ऑफ आप लोगों को बता रहा हूँ ये एक अनुमानित कट ऑफ है, लेकिन ये याद रखिएगा जब आप लोग अपना फाइनल रिजल्ट देखेंगे तो इसके अंदर पाएंगे कि आप लोगों को 1 या 2 नंबर ही ऊपर नीचे हो सकते हैं। नंबर में बोल रहा हूँ, परसेंटेज नहीं बोल रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। 1 या 2 नंबर ही आप लोगों के ऊपर नीचे होंगे, उससे ज़्यादा अंतर आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं जनरल कैटेगरी के लिए। अपन सबसे पहले बात करते हैं कि जनरल कैटेगरी की आप लोगों की क्या कट ऑफ रह सकती है आपकी फाइनल मेरिट के अंदर। तो जनरल कैटेगरी के ऊपर अगर अपन बात करें तो जनरल कैटेगरी के अंदर जो TSP एरिया है आप लोगों का, उसके अंदर जो मेन कैंडिडेट है
उन लोगों की जो डीवी के अंदर यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर जो कट ऑफ मार्क्स रहे थे वो रहे थे 248.44 यानी कि 249 नंबर अपन राउंड फिगर के अंदर मान सकते हैं। जो आप लोगों की अब जो फाइनल मेरिट है उसके अंदर आप लोग ये मान के चलिए कि जिस भी किसी बंदे के 265 यानी कि 265 नंबर तक नंबर आ रहे हैं वो लोग अपने आप को इसे मान के चल सकते हैं कि उनका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। लेकिन अगर 270 अगर किसी ने क्रॉस कर लिया है तो वो बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, टीएसपी एरिया से मेल कैंडिडेट आप लोगों का आसानी से नंबर आ जाएगा। 265 के प्लस ही नंबर आ सकता है, आप लोगों का पूरी संभावना इसके अंदर बन रही है। फीमेल कैंडिडेट की अगर अपन बात करें तो फीमेल कैंडिडेट के नंबर बने थे 220.03, तो 220 अपन मान सकते हैं फीमेल कैंडिडेट के जिनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था। अब उस आधार पे अगर अपन फाइनल देखें तो अब उनकी फाइनल जो है वो 235 प्लस नंबर तक जा सकती है। जिनके भी इतने नंबर आ रहे हैं वो अपने आप को बिल्कुल सेफ जोन के अंदर मान सकती हैं। अब अगर अपन बात करें इसी के अंदर नॉन टीएसपी एरिया के अंदर, तो नॉन टीएसपी एरिया के अंदर मेल कैंडिडेट जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था वो 300 नंबर पर हुआ था, यानी कि जिनके 300 नंबर थे उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था। अब आप लोग ये मान के चलिए कि जिस भी किसी मेल कैंडिडेट के लिए नॉन टीएसपी के अंदर 320 प्लस नंबर बन रहे हैं वही आप लोग बिल्कुल सेफ स्कोर मान के चलिए आप लोगों के लिए 320 प्लस जितने भी आप लोगों के आ रहे हैं आप लोग अपनी सीट को उतना ही ज़्यादा सिक्योर करते जा रहे हैं। बाकी एक जो मिनिमम परसेंटेज रहने की संभावनाएं हैं वो है 320 से प्लस आप लोगों की मेरिट रहने की पूरी संभावनाएं हैं। अगर नॉन टीएसपी के अंदर जनरल कैटेगरी फीमेल की बात करें तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप लोगों को बुलाया गया था 278 नंबरों पे 278 पे, और अब आप लोगों की जो फाइनल कट ऑफ रह सकती है वो रह सकती है 295 प्लस, यानी कि जिनके भी 295 प्लस है वो निश्चित तौर पर अपने सिलेक्शन को यहाँ पर सिक्योर करने जा रहे हैं। जनरल कैटेगरी के बाद में अपन बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी। उससे पहले मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि यार आप लोग वीडियो को प्लीज़ थोड़ा लाइक भी किया करो। सच में बहुत मेहनत लगती है आप लोगों के लिए वीडियो तैयार करते हैं। तो कुछ लोग तो ऐसे कहते हैं कि भाई क्यों कर रहे हो मेहनत, में उन लोगों की मन की भावना जान सकता हूँ, लेकिन आप लोग जो पसंद करते हो वीडियो को, जो मुझे फॉलो करते हैं, कम से कम यार आप लोगों से तो रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करो। ठीक है, तो अब बात करते हैं एससी कैटेगरी की। तो एससी कैटेगरी के अंदर टीएसपी एरिया में जो मेल कैंडिडेट है उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 201 नंबर पर हो गया था, और अब जो उनकी फाइनल कट ऑफ जाने वाली है वो 215 नंबर से ज़्यादा जिनके भी नंबर हैं वो लोग अपने आप को बिल्कुल सेफ स्कोर के अंदर लेके चल सकते हैं। साथ ही साथ बात करिए टीएसपी एरिया में फीमेल कैंडिडेट तो 182 यानी कि 282 नंबर पर उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए न्यूनतम स्कोर पर बुलाया गया था, और अगर किसी भी लोगों के 195 यानी कि 195 नंबर बन रहे हैं टीएसपी एरिया से एससी कैटेगरी के अंदर, तो वो बहुत अच्छी तरीके से आप लोग ये मान के चलिए कि वो सिलेक्शन श्योर कर चुके हैं अपना। और अगर 292 भी नंबर 192 जिसके भी नंबर 192 के आसपास नंबर है तो वो लोग भी एक अच्छी उम्मीद लगा सकते हैं कि उनका सिलेक्शन भी हो सकता है फीमेल कैंडिडेट के लिए। अगर हम बात करें अब नॉन टीएसपी एससी कैटेगरी, नॉन टीएसपी के अंदर बात करें तो मेल कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप लोगों को बुलाया गया 262 मिनिमम नंबर थे, और अब जो आप लोगों की फाइनल रह सकती है कट ऑफ वो है 280 अगर आप लोगों के स्कोर बन रहा है नॉन टीएसपी एरिया से एससी कैटेगरी के अंदर तो आप लोग बहुत अच्छे चांस बन रहे हैं आप लोगों की, आप लोग जो अपनी सीट है वो बिल्कुल सिक्योर करके बैठे हैं। फीमेल कैंडिडेट की बात करें नॉन टीएसपी के अंदर तो 223 नंबरों पर आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था, और 240 अगर आप लोगों के नंबर बन रहे हैं तो आप लोग जो ये मान के चलिए कि आप लोग फाइनल लिस्ट के अंदर एकदम निश्चित तौर पर अपना स्थान जो है वो पा चुके हैं। एससी के बाद में अब एसटी की बात कर लेते हैं। इसके अंदर कैटेगरी वाइज नंबर देखते हैं। उससे पहले फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो एसटी कैटेगरी के अंदर अपन टीएसपी एरिया में आप लोगों की कट ऑफ देख रहे हैं। अब मेल कैंडिडेट के लिए जिसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था वो 177 थे टीएसपी एरिया के अंदर, और अब आप लोगों का जो फाइनल सिलेक्शन हो सकता है वो हो सकता है 195 नंबर जिसके भी बन रहे हैं उनका आसानी से सिलेक्शन यहाँ पर नॉन टीएसपी एरिया के अंदर एसटी कैटेगरी के अंदर आसानी से हो सकता है। फीमेल कैंडिडेट की अगर अपन बात करें तो 158 नंबर पे आप लोगों को डीवी के लिए बुलाया गया था। अब आप लोगों को जो फाइनल सिलेक्शन की उम्मीद बन रही है वो 172 प्लस नंबर जिनके भी हैं उनका आसानी से सिलेक्शन हो सकता है। इसी प्रकार अगर नॉन टीएसपी की बात करें तो नॉन टीएसपी के अंदर 216 नंबर आप लोगों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए थे, और अब आप लोगों की जो फाइनल मेरिट जा सकती है वो 235 प्लस अगर आप लोगों के नंबर है, तो मैं आप लोगों को निश्चित कह रहा हूँ कि आप लोग इससे ऊपर मेरिट नहीं जाने वाली है। आप लोगों की फाइनल मेरिट आप लोगों का आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। 232 वाले भी इसके अंदर उम्मीद रख सकते हैं कि हमारा सिलेक्शन इसके अंदर हो सकता है, लेकिन 235 अगर आप लोगों के नंबर है तो आप लोग ये निश्चित होकर चलिए कि आप लोगों का सिलेक्शन आसानी
आसानी से हो जाएगा। अब अगर बात करें नॉन टीएसपी के अंदर फीमेल कैंडिडेट की, तो 154 नंबर आप लोगों के जो रखे गए थे वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के थे, और अब जो अनुमान लगाया जा रहा है वहाँ तक आप लोग अगर 165 प्लस नंबरों का स्कोर पा लेते हैं तो आप लोगों का सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। ये एसटी कैटेगरी की मेरिट जो थी आप लोगों के सामने अनुमानित कट ऑफ, ये एसटी कैटेगरी की। इसके बाद में अब अपन बात करेंगे ओबीसी कैटेगरी के बारे में। तो ओबीसी कैटेगरी के अंदर सिर्फ नॉन टीएसपी एरिया ही होता है, नो टीएसपी एरिया इसके अंदर नहीं होता है। तो जो ओबीसी कैटेगरी के अंदर मेल कैंडिडेट के लिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए न्यूनतम अंक माने गए थे वो थे 275, यानी कि 2 गुना के अंदर आने के लिए कम से कम आपके 275 नंबर होने आवश्यक थे। अब जो आप लोगों की उसके आधार पे जो फाइनल मेरिट रहने वाली है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इससे 1 या 2 नंबर ऊपर नीचे हो जाएगा, बहुत बड़ा अंतर नहीं आने वाला है। 295 अगर आप लोगों के किसी भी सूरत में नंबर बन रहे हैं, उससे ऊपर आप लोग जितना जाएंगे उतना अपनी सीट को बहुत अच्छे से सिक्योर कर पाएंगे। अगर 295 अगर आप लोगों के नंबर है तो भी मैं आप लोगों को कहूँगा कि निश्चित रहिए, एकदम निश्चिंत रहिए कि आप लोगों का नंबर नहीं आएगा, आप लोगों का नंबर नाम हट जाएगा, इस प्रकार की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 295 ओबीसी मेल कैंडिडेट आप लोगों का आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा फाइनल लिस्ट के अंदर। अब अगर अपन बात करें फीमेल की, तो 259 नंबर यानी कि 259 पर आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, और जो फाइनल रिजल्ट रहने की उम्मीद है वो आप लोगों की 275 तक जा सकती है। ओबीसी के अंदर कंपटीशन थोड़ा हाई देखने को मिलता है आजकल के कुछ दिनों में, आप कोई भी वैकेंसी को उठा के देख लीजिए, वहाँ पर थोड़ा कंपटीशन हाई है। तो लड़कियाँ भी ओबीसी की काफ़ी अच्छी परफॉर्म कर रही है। अगर आप लोग SC ST की कैटेगरी से अगर आप कंपेयर करेंगे तो ओबीसी के अंदर जो है वो कंपटीशन थोड़ा टफ ही देखने को मिल रहा है। तो 275 प्लस अगर लड़कियों के ओबीसी के अंदर बन रहे हैं फाइनल के अंदर, तो मेरी सारी बहनों का सिलेक्शन आसानी से हो सकता है इसके अंदर। ओबीसी कैटेगरी के बाद में अब बारी है एमबीसी कैटेगरी की। तो एमबीसी कैटेगरी के अंदर मेल कैंडिडेट जो है उन लोगों को 237 नंबर पर आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था। उसके बाद में अब जो आप लोगों की फाइनल मेरिट जा सकती है वो है 252 यानी 252 नंबर अगर आप लोगों के हैं या इससे ऊपर नंबर हैं तो आप लोग अपनी सीट को सिक्योर मान सकते हैं, आप लोगों का सिलेक्शन निश्चित तौर पर होने वाला है। महिला कैंडिडेट की अगर बात करें तो 179 नंबर पर आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था, और अब जो फाइनल रिजल्ट रहने की संभावनाएं हैं वो है 190 यानी कि 190 प्लस नंबर अगर आप लोगों के आ रहे हैं तो आप लोग आसानी से एमबीसी कैटेगरी के अंदर सेलेक्ट हो सकते हैं। एमबीसी कैटेगरी के बाद में अपन अंतिम रूप से अब बात करने वाले हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। तो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर जो बंदों को बुलाया गया था मेल कैंडिडेट को, उसके अंदर 253 नंबर उनके मिनिमम स्कोर थे। और अब जो आप लोगों की फाइनल रिजल्ट के अंदर रहने की संभावना है कि कितने नंबर रहेंगे, तो मैं आप लोगों को बता दूं 267 यानी कि 267 नंबर से ज़्यादा जिसके भी आ रहे हैं वो लोग अपने आप को इसके अंदर पूरी तरीके से सिक्योर मान सकते हैं, सेफ मान सकते हैं मेल कैटेगरी के अंदर ईडब्ल्यूएस में। फीमेल की बात करें तो फीमेल के लिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था वो 175 175 नंबर पर हुआ था, और अब आप लोगों की जो फाइनल मेरिट रहने वाली है वो 190 प्लस आप लोगों की फाइनल मेरिट रहने वाली है। अभी तक अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। एक चीज़ मैं आप लोगों को और बोलना चाहता हूं, भले ही इन दिनों में कुछ ना हुआ हो, आप लोगों को कई लोगों ने कंफ्यूज करके भी रखा हो, तो मेरा मानना ये है कि आप लोगों को सबको अच्छे से पता है कि किसने हमको कौन सी किस प्रकार की न्यूज़ दी थी, किसने हमें बहकावे में ला के रखा था। कम से कम आप लोगों को उनको अपनी नज़रों में रखना चाहिए कि वो लोग जो कौन थे जो अपने आप को बोर्ड के ऊपर आप लोगों को ये अच्छे से समझा रहे थे कि आप लोगों की फाइनल रिजल्ट आ गई है, ये लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है। तो कम से कम उन लोगों को आइडेंटिफाई कर लीजिए, और इतना ध्यान रखिएगा वो आप लोगों को कभी भी अपने हिसाब से जो सही न्यूज़ होती है वो कभी नहीं देते हैं। आपने व्यूज़ के लिए वो इस प्रकार की न्यूज़ का निर्माण करते हैं जिसके हिसाब से वो छात्रों के साथ चलना चाहते हैं। वही न्यूज़ तो भले ही कुछ भी हो, लेकिन वो आप लोगों को खुश करके आप लोगों से व्यूज़ लेना चाहते हैं। तो मैं फिर से आप लोगों को बोलना चाहूँगा, CHO से बड़ी भी कोई भी छोटी बड़ी अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम आप लोगों को कभी भी निराश नहीं करेंगे, इस चीज़ की हम गारंटी लेते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल पर आते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।